नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा मेवाड़ के इतिहास में महाराणा अमर सिंह से संबंधित, यानी महाराणा प्रताप के विषय में हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर लिया था। और आज का जो अपना ये शीर्षक होगा महाराणा अमर सिंह, यानी महाराणा प्रताप के बाद में मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठे तथा मुगलों के साथ उनके क्या संबंध रहे, इनको लेकर के। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल कब तक रहा? महाराणा अमर सिंह का शासनकाल कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1597 से लेकर 1520 तक। यानी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का जो शासनकाल है, महाराणा प्रताप की मृत्यु यानी 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हुई और उसी दिन इनका राज तिलक कर दिया गया था। तो ये 1620 तक मेवाड़ के महाराणा रहे। अब बात करें अगले प्रश्न की। महाराणा अमर सिंह का जन्म कब हुआ? महाराणा अमर सिंह का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 16 मार्च 1559 ईस्वी को। और मित्रों, याद रखिएगा कि महाराणा अमर सिंह प्रथम के पिता का नाम महाराणा प्रताप और माता का नाम अजबदे पंवार था। बात करें अगले प्रश्न की। अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? तो इसका सही उत्तर होगा 19 जनवरी 1597 को। मित्रों, याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हो गई थी और उसी दिन मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह का राज तिलक कर दिया गया था। अगला प्रश्न। प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने किसे महाराणा अमर सिंह पर आक्रमण हेतु भेजा? यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में अकबर ने किसे अमर सिंह पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा पुत्र सलीम को। यानी जहांगीर को महाराणा अमर सिंह के खिलाफ या महाराणा अमर सिंह पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। लेकिन मित्रों, याद रखिएगा कि अमर सिंह का जो राज्याभिषेक है वह कहाँ हुआ? अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो चावंड। तो इसका सही उत्तर होगा चावंड। अगला प्रश्न। ऊंटाला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ऊंटाला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा राणा अमर सिंह व जहांगीर के मध्य। और मित्रों, बात करें कि अकबर ने सलीम को मेवाड़ अभियान हेतु नियुक्त किया और सलीम ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, फिर भी उदयपुर पर आक्रमण किया। ऊंटाला के किले पर जहांगीर का अधिकार हो गया और इस किले को वापस प्राप्त करने के लिए अमर सिंह प्रथम ने सेना के साथ आक्रमण किया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, मुगल सेना पराजित हुई और जहांगीर वापस दिल्ली लौट गया था। यानी जो मित्रों, याद रखिएगा कि जो ऊंटाला का युद्ध है ये कब हुआ था? तो इसकी तिथि आप याद रखिएगा 1600 में। बात करें अगले प्रश्न की। जहांगीर कब सम्राट बने? यानी मुगल शासक जहांगीर कब दिल्ली के सिंहासन पर बैठे या सम्राट कब बने? तो इसका सही उत्तर होगा 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद में। अगला प्रश्न। 1608 ईस्वी में जहांगीर ने किसे आक्रमण हेतु भेजा? यानी 1608 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु किसे भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा महावत खां को। लेकिन मित्रों, आप याद रखिएगा कि 1605 में शहजादा परवेज जो जहांगीर का पुत्र था, आसिफ खां और जफर खां और सगर को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन उस समय निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। इसलिए 1608 ईस्वी में महावत खां को आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिली। अब बात करें अगले प्रश्न की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ अभियान का नेतृत्व किसे सौंपा?
यानी 1608 में उन्हें किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद उन्होंने 1609 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में कई अभियान भेजे, लेकिन उन्हें भी किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। तो 1613 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ के खिलाफ या मेवाड़ अभियान का नेतृत्व किसे सौंपा था? तो इसका सही उत्तर होगा शहजादा खुर्रम को। अगला प्रश्न, अमर सिंह ने किसके निवेदन पर इच्छा के विरुद्ध संधि प्रस्ताव भेजा? यानी अमर सिंह प्रथम ने किसके निवेदन पर, महाराणा या अमर सिंह ने किसके कहने पर इच्छा के विरुद्ध जहांगीर के पास में संधि प्रस्ताव भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा पुत्र करण सिंह। लेकिन मित्रों, हम ये संधि प्रस्ताव पढ़ने से पहले आपको मुख्य मुख्य बातें बताएं कि जैसे 1609 में अब्दुल खां और 1611 में राजा बासु को नियुक्त किया गया था मेवाड़ अभियान के लिए, और 1613 में मिर्जा अजीज कोका को भी भेजा गया, लेकिन इन्हें किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती। और 1613 से लेकर के 1616 तक अजमेर के मेगजीन दुर्ग में शहजादा खुर्रम यहीं पर रहे, जिसे शाहजहां भी कहते हैं, लेकिन उन्हें भी किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। और फिर अकबर शहजादा खुर्रम ने ऐसा मेवाड़ की तरफ से इस प्रकार का आदेश निकाल दिया कि मेवाड़ के सारे खेत खलिहान जला दिए जाए, जो भी दिखी कत्लेआम कर दो। मुगल सेना ने मेवाड़ में यही 2 वर्ष तक लगातार मेवाड़ की जनता पर कई प्रकार के अत्याचार किए, और मुगल सेना ने स्त्री बच्चों को भी गुलाम बनाकर बेचना शुरू कर दिया था। गांव के गांव उजाड़ दिए थे, बस्तियों में आग लगा दी गई थी तथा पशुधन नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार अधिकांश मुगल थानों पर भी मुगल सेना का अधिकार हो गया था, और अमर सिंह ने धैर्य बनाए रखा। लेकिन अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने मेवाड़ की जो कमजोर अर्थव्यवस्था, प्रमुख सरदारों और युवाओं के निर्देशन पर महाराणा अमर सिंह प्रथम ने अपनी इच्छा के विरुद्ध संधि प्रस्ताव भेजा था। यानी इसके कई कारण रहे, और इन कारणों में सबसे पहला कारण तो यही था कि शहजादा द्वारा यानी शाहजहां द्वारा यह आदेश निकाला जाना कि जो भी मिले उसे कत्लेआम कर दो, यहाँ की फसलों को जला दो, स्त्री और बच्चों को नीलाम कर दो यानी उनको बेच दो, और जो भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की बस्तियां हैं, पशुधन है, उनको जला करके राख कर दो। इस प्रकार के महाराणा अमर सिंह अत्याचारों को देख करके वो संधि प्रस्ताव के लिए राजी हुए थे। बात करें अगले प्रश्न की, अमर सिंह की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर कौन गए थे? यानी महाराणा अमर सिंह की तरफ से मुगल सम्राट के पास में संधि प्रस्ताव लेकर कौन गया? तो इसका सही उत्तर होगा हरिदास झाला व शुभकरण। अगला प्रश्न, अमर सिंह ने संधि प्रस्ताव कहां भेजा? महाराणा अमर सिंह ने संधि प्रस्ताव कहां भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा खुर्रम के पास गोगुंदा। मित्रों, याद रखिएगा कि अमर सिंह की तरफ से संधि प्रस्ताव को लेकर के हरिदास व शुभकरण गोगुंदा पहुंचे थे, जहां खुर्रम ठहरा हुआ था। तो संधि प्रस्ताव पहले शाहजहां के पास भेजा गया। बात करें अगले प्रश्न की, जहांगीर के पास संधि प्रस्ताव लेकर कौन गए थे? यानी जहांगीर के पास में संधि प्रस्ताव लेकर कौन गए? तो इसका सही उत्तर होगा शकुला सिराजी और सुंदरदास। मित्रों, याद रखिएगा कि यह प्रस्ताव पहले शाहजहां के पास में जाता है, लेकिन शाहजहां ने इस प्रस्ताव को मुल्ला शकुला सिराजी और सुंदरदास को देकर के जहांगीर के पास भेजा, और जहांगीर ने संधि प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी और अपने चिन्ह के साथ खुर्रम को वापस भेज दिया। अब बात करें अगले प्रश्न की, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? मुगल व मेवाड़ संधि कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। मित्रों, याद रखिएगा कि महाराणा अमर सिंह के द्वारा मुगलों से जो संधि की गई वह 5 फरवरी 1615 को हुई थी, और इस प्रकार ये जो संधि हुई यह 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हो गया था। अब बात करें अगले प्रश्न की, मुगल दरबार में मेवाड़ की ओर से सर्वप्रथम उपस्थित होने वाला शासक कौन था? मुगल दरबार में मेवाड़ की ओर से सर्वप्रथम उपस्थित होने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा राणा कर्ण सिंह। अब बात करें अगले प्रश्न की, मुगलों के अधीनता
या मुगलों से अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा अमर सिंह प्रथम। बात करें अगले प्रश्न की, मुगल व मेवाड़ की ओर से पगड़ी बदलने वाले कौन हैं? कि जो मेवाड़ और मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई, इस संधि के तहत मुगलों की तरफ से और मेवाड़ की तरफ से अपनी पगड़ियों की अदला बदली करने वाले कौन कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा खुर्रम व कर्ण सिंह। मित्रों याद रखिएगी 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह व खुर्रम के बीच में संधि हुई और अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। खुर्रम व कर्ण सिंह पगड़ी बदल भाई बने इसी दिन 5 फरवरी 1516 को, यानी खुर्रम और कर्ण सिंह ने अपनी अपनी पगड़ी बदली और इसी दिन ये पगड़ी भाई यानी बने। अब बात करें अगले प्रश्न की, खुर्रम यानी शाहजहां की पगड़ी कहां पर रखी हुई है? यानी जिस दिन इनकी संधि हुई थी उस दिन शाहजहां ने अपनी पगड़ी कर्ण सिंह को दी और कर्ण सिंह ने अपनी पगड़ी खुर्रम को दी थी। तो जो शाहजहां की पगड़ी है वह कहां पर रखी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर संग्रहालय में। अब बात करें अगले प्रश्न की, संधि के बाद अमर सिंह का जीवन किस प्रकार रहा? यानी मुगलों से संधि करने के बाद में अमर सिंह का जीवन किस प्रकार का रहा? तो इसका सही उत्तर होगा दुखी होकर एकांत में रहे। मित्रों याद रखिएगा कि इस संधि के बाद में महाराणा अमर सिंह अत्यंत दुखी रहने लगे, राजपाट छोड़कर, यानी राजपाट कर्ण सिंह को सौंप दिया और शेष जीवन एकांत में बिताया था। अब बात करें अगले प्रश्न की, महाराणा अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1620 ईस्वी को। अब बात करें अगले प्रश्न की, महाराणा अमर सिंह का अंतिम संस्कार कहां किया गया? महाराणा अमर सिंह का अंतिम संस्कार कहां किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आहड़ में। अगला प्रश्न, अमर सिंह प्रथम की छतरी कहां पर बनी हुई है? अमर सिंह प्रथम की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा महासतिया आहड़ में। यानी इनका अंतिम संस्कार जहां पर किया गया वो जगह आहड़ है और आहड़ में भी एक स्थान है जिसे महासतिया के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पर महाराणा अमर सिंह की छतरी बनी हुई है। और मित्रों याद रखिएगा कि आहड़ में यानी मेवाड़ के महाराणाओं के शाही शमशान है, यहां अमर सिंह प्रथम ही एकमात्र ऐसे शासक थे, ऐसे राजा थे जिनकी छतरी बनी हुई है। बात करें अगले प्रश्न की, महाराणा अमर सिंह ने किस कला को राजकीय संरक्षण दिया था? महाराणा अमर सिंह ने किस कला को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रकला को। यानी महाराणा अमर सिंह ने चित्रकला को संरक्षण दिया था और इनके समय में चावंड शैली का भी भरपूर विकास हुआ और इनके काल को ही मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, अमर सिंह के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अमर सिंह के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा निसारदीन। अब बात करें अगले प्रश्न की, महाराणा अमर सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? महाराणा अमर सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा कर्ण सिंह। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, बादशाह ने, यानी महत्वपूर्ण कथन है कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। यानी बादशाह ने मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनको आपस में समझौते के तहत अधीन किया था, न कि बलपूर्वक। ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा टॉमस रो ने। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, मुगल मेवाड़ संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? यानी मुगलों के बीच में और मेवाड़ के शासक अमर सिंह के बीच में
यानी मुगल और मेवाड़ जो संधि हुई, उस संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पहली संधि, यानी पहली शर्त की बात करें, स्वयं महाराणा खुर्रम के समक्ष आकर संधि करेगा। पहला प्रस्ताव तो या पहली शर्त यही रखी गई कि मुगलों के मेवाड़ के बीच जो संधि हुई उसमें स्वयं महाराणा यानी अमर सिंह खुर्रम के समक्ष आकर संधि करेगा। दूसरी शर्त की बात करें तो महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा तथा महाराणा की जगह उसका ज्येष्ठ पुत्र मुगल दरबार में उपस्थित होगा। दूसरी शर्त रखी गई कि संधि तो कर ली जाएगी, महाराणा संधि के समय तो उपस्थित हो जाएंगे लेकिन मुगल दरबार में नहीं जाएंगे तथा महाराणा की जगह उनका ज्येष्ठ पुत्र मुगल दरबार में उपस्थित होगा। अब मित्रों बात करें कि तीसरी शर्त क्या रखी गई, चित्तौड़ का किला वापस लौटा दिया जाएगा लेकिन परकोटे का निर्माण व मरम्मत नहीं की जाएगी। तीसरी शर्त यह रखी गई कि मुगलों द्वारा महाराणा अमर सिंह को चित्तौड़ का किला वापस लौटा दिया जाएगा लेकिन उस किले की जो चार दीवारी है उसकी ना तो उसका निर्माण होगा और ना उसकी मरम्मत की जाएगी। अब बात करें अगली शर्त क्या रखी गई, कुंवर कर्ण सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में रहेंगे। यानी कुंवर कर्ण सिंह मुगल दरबार में 1000 घुड़सवारों के साथ में रहेंगे। अब बात करें अंतिम शर्त की, मेवाड़ को वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी मेवाड़ को और जैसे कई राज्य थे जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, आमेर का कछवा वंश है, जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लेकिन मेवाड़ के महाराणाओं ने यह शर्त रखी कि मेवाड़ के महाराणाओं को वैवाहिक संबंधों के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। तो मित्रों आज का अपना ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक यानी मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महाराणा कर्ण सिंह से संबंधित प्रश्नों को लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने अध्ययन से जुटे रहिए और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।